हेलो दोस्तों, ऋषिकेश वाला में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग का जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था उसमें आज हम लोग शुरू करेंगे। अब जितना हम लोग करंट अफेयर कर लिए हैं उसमें लगभग फरवरी तक का करंट अफेयर कर चुके हैं। अब मार्च और अप्रैल 2 महीना का और कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जेपीएससी में जो 10 जून को सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें हम लोग जो है करंट अफेयर जो है इसके अंदर से ही सवाल पूछेगा। ठीक है, इससे बाहर उम्मीद करते हैं कि सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है। इससे पहले जितना भी करंट अफेयर है उसका वीडियो का लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। इसमें करंट अफेयर में इसलिए इतना फोर्स दिया जा रहा है कि इसमें 30 से 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रहेगा। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो पहला है चापचार कूट नृत्य जो है, यह जो बम्बू नृत्य है यह कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। इम्पोर्टेंट है। एक जो है मेलानो कलामिस द्रौपदी, एक समुद्री स्लग मिला है जिसका नाम जो है हमारे देश के एक पहले आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। उसका नाम है मेलानो कलासी कलामिस द्रौपदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सांसदों और विधायकों के अभियोजन से छूट को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। इन लोगों को जो छूट जो है मिलता था, जैसे एमपी जो है उनको आर्टिकल 105 के तहत, और जो एमएलए हैं उनको आर्टिकल 194 के तहत इन लोगों को जो है छूट मिलता था। जीआई टैग है सिल्वर फिलिग्री, इससे पहले के वीडियो में बताए हैं, उड़ीसा का है ये, इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट जो है प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण हुआ। इसमें इसमें जो है इसका जो है इसका चैंपियन जो है बना है वो है पुनेरी पल्टन। कौन बना है? पुनेरी पल्टन। यहाँ पर ये थोड़ा छूट गया है, पुनेरी पल्टन यहाँ पर ये बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश कौन है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है फ्रांस ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए बीएसएफ की पहली जो है महिला स्नाइपर, वो किनको बनाया गया है? सुमन कुमारी को। ठीक है। तमस सुलियोक, ये तमस है, तमस सुलियोक को जो है हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस तरह के जो नए राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, कोई भी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो चुने जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी कई जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में आप लोग को बताया गया है। ठीक है। एक बार वीडियो के लास्ट में जो है जो भी नए राष्ट्र के अध्यक्ष बन रहे हैं, और खास करके महिला अगर कोई बन रही है तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में हुगली नदी पर। ठीक है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, पहला स्थान यातिन भास्कर को दिया गया। इसमें आइरिस नाम से भारत का पहला एआई शिक्षक केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी स्पेस नाम से भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम है सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है। सी डिफेंडर 2024 या भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका राजधानी है वहां पर। नाटो का जो है 32वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? वो है स्वीडन। और 31वां कौन है? फिनलैंड। नाटो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाटो के बारे में जो इसका वो ऑर्गेनाइजेशन जो सम्मेलन वाला पार्ट है वहां, तो देखिए नाटो के बारे में हम लोग को जो है इससे पहले भी जब सम्मेलन वाला बात हो रहा था वहां पर इसके बारे में बताया गया था कि नाटो जो है एक जो है सैन्य संगठन है। ठीक है। और इसका जो है 2023 में जो सम्मेलन हुआ है वह कहाँ हुआ है? वह हुआ लिथुआनिया विल्नियस में। कहाँ पर हुआ था? विल्नियस, लिथुआनिया में। ये 33वां नंबर का इसका सम्मेलन था, और 34वां सम्मेलन इसका कहाँ होगा? वाशिंगटन डीसी में होगा। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट वाला बात हो गया, वाशिंगटन डीसी में होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए सांसद खेल महाकुंभ 3.0, 3.0 कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। सुधा मूर्ति वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अभी बहुत चर्चा में रही थी ये, है राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर ली गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के मौके पर। इनका एक पुस्तक है डॉलर बहू,
उसके अलावा और भी पुस्तक, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, 3000 स्टिचेज, हाउस ऑफ कार्ड्स, ये सब इसका चर्चित पुस्तक है, खास करके ये डॉलर बहू बहुत चर्चित पुस्तक है। देखिए नेक्स्ट है कटलेस एक्सप्रेस 24, यशस्वी आयोजन हुआ, INS तीर इसमें भाग लिया था। प्रिट्जर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। ये रिकेल यामायाटो को दिया गया है, ये जापान से है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिन पिस्कोवा को दिया गया, पिस्कोवा को, जो चेक गणराज्य से है। स्टेच्यू ऑफ वेलोर असम में लाचित बोरफुकन, जो अहम साम्राज्य के सेनापति थे, इसको जो है क्या किया गया, इसका अनावरण किया गया है। स्टेच्यू ऑफ वेलोर नहीं, स्टेच्यू ऑफ वेलर है। वेलर, ऐसे वेलर होता है, इसका मतलब बहादुरी होता है, वेलर का मतलब। ठीक है। सेला सुरंग का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चलिए, भारत शक्ति, ये पोखरण में राजस्थान में है, और PM मोदी यहाँ आए थे। तो भारत शक्ति में क्या हुआ, भारत के तीनों सेना का त्रिसेवा अभ्यास यहाँ पर किया गया भारत शक्ति के नाम से। ठीक है। CAA 2019 मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो गया। ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, वो अगर इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं, तो भारत में उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। चलिए, 96वां ऑस्कर अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ओपेनहेमर को दिया गया है। देखिए इसका जो है, जो अवार्ड वाला सेक्शन था वहां पर बताया गया था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहेमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता जो है वह सिलियन मर्फी को दिया गया है, वो इसी के जो है लीड रोल में है। और एक्ट्रेस में जो है वो एमा स्टोन को दिया गया है, पुअर थिंग्स की है। और सर्वश्रेष्ठ जो है निर्देशक जो है वो क्रिस्टोफर नोलान को दिया गया है। ठीक है। और जो ऑस्कर दिया गया है वही सेम जो है बाफ्टा अवार्ड भी सेम को ही दिया गया है, ये याद रखना। ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है पशु तस्करी को रोकने के लिए, कहा, जम्मू कश्मीर में। MIRV तकनीक आधारित मिसाइल जो है अग्नि 5 है, और इसको DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अग्नि 5 का मिसाइल जो डेवलप करने का जो मिशन चलाया गया, तो इसको मिशन दिव्यास कहा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गोल्डन कंपास पुरस्कार, ये श्रीनिवासन स्वामी के द्वारा, सॉरी, श्रीनिवासन स्वामी को गोल्डन कंपास पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा के नए CM कौन बने हैं, नायब सिंह सैनी बने हैं, इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि शेरनी पोर्टल UGC द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। और महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी को सहायता प्रदान करने के लिए। क्लियर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बनाए गए हैं किशोर मकवाना। ठीक है। और अनुसूचित जाति आयोग जो है 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा इसको जो है बनाया गया था। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 में है। और इसी अनुच्छेद के तहत जो एक अमेंडमेंट किया गया 89वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग से बनाया गया, और उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 338A। और अभी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य हैं। तो दोनों का हो गया अध्यक्ष, है ना। SC आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना है, और ST आयोग के अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि बनाया गया मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर। ठीक है। 17 सितंबर गृह मंत्रालय ने हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया। ठीक है, हैदराबाद को, क्योंकि हैदराबाद को आजादी के बाद जो है 3 रियासत ऐसा जो शामिल, बड़ा रियासत जो शामिल नहीं होना चाह रहा था भारत में, जिसमें हैदराबाद भी था, जिसको ऑपरेशन पोलो चलाकर, है ना, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको जो है भारत में क्या किया गया, शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोचरब आश्रम। कोचरब आश्रम का शुरुआत किया गया है साबरमती आश्रम में ही, PM मोदी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है। और साबरमती आश्रम का स्थापना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका किया गया था। ठीक है। चलिए, भारत के पहले
फ्यूचर लैब का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। अब यहाँ पर कुछ रैंक दिया हुआ, ये देख लीजिए। देखिए एसडीआई 2022 में भारत का रैंक 134वां, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत का रैंक 111, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत का रैंक 108, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक 126, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक 93। मतलब करप्शन मतलब भ्रष्टाचार में 93 है, खुशहाली रिपोर्ट में 126 है, असमानता सूचकांक में, वैश्विक असमानता सूचकांक में 108 है, और भूखमरी सूचकांक में 111 है, और मानव विकास सूचकांक में 134 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक कमेटी गठित किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। पीएम सूरज पोर्टल जो है वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, पीएम सूरज पोर्टल। देखिए चुनावी बॉन्ड जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसको 2019 से 24 के बीच में जो है सर्वाधिक चंदा पाने वाली राजनीतिक पार्टी बीजेपी, ये इसको किया गया था। जो राजनीतिक पार्टी है उनको जो है चंदा देने के लिए इस चुनावी बॉन्ड का, इलेक्टोरल बॉन्ड का शुरुआत किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और सबसे ब्यौरा मांगा है कि इसको कितना जो है मिला है। ठीक है, देखिए रणजी ट्रॉफी 2024 में कौन जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जीतने वाला टीम है मुंबई। कौन है? मुंबई। इस तरह से खेल में और भी आप लोग को बताया गया था। ठीक है, कौन कौन सा खेल में जो है ना ट्रॉफी जीता है। तो जैसे रणजी ट्रॉफी कौन जीता? मुंबई जीता। इसी तरीके से दो तीन ट्रॉफी जो क्रिकेट में पूछता है जनरली, उसको हम लोगों को याद कर लेना है। वो आपको खेल वाला जो सेक्शन है उसमें आप लोग को बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खाली एक चीज देख लीजिए कि ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है, यहाँ पर देखिए लीजिए विजय हजारे ट्रॉफी, ये हरियाणा जीता है। ठीक है, और ईरानी ट्रॉफी मध्य प्रदेश जीता है। ईरानी ट्रॉफी एमपी जीता है, और दिलीप ट्रॉफी जो है वेस्ट जोन जीता है। दिलीप ट्रॉफी कौन जीता है? वह वेस्ट जोन जीता है। यहीं पर एक और बता देते हैं, एक संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी 2024, ये जो है सर्विसेज ने इसको जीता है। ठीक है, और यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत हिट रहता है, मतलब आता रहता है ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर बता दिए। संकलन ऐप जो है एनआईए के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएम शब्द पहल जो है प्रसार भारती के द्वारा सरकारी न्यूज प्लेटफॉर्म है। फूलदेई महोत्सव 2024 उत्तराखंड में मनाया गया है। रेगजेंस प्रायद्वीप यह आइसलैंड में है, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो यह सवाल पूछ सकता है कि जहां अभी हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, रेगजेंस प्रायद्वीप या पेनिनसुला, वह कहाँ पर है? तो आइसलैंड में है। ठीक है, चलिए लेमेतिये 2024 अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास है, भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। एथेनॉल 100 इंडियन ऑयल द्वारा वैकल्पिक ऑटो ईंधन के रूप में इसका जो है लॉन्च किया गया है ना, इंडियन ऑयल के द्वारा, इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट, देश की पहली एलएनजी बस शुरू कहाँ की गई? मुंबई में। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस बनाया गया है ना। पोलियो मिशन शुरू किया गया था इस दिन, दो बूंद जिंदगी की जो पोलियो मिशन है वो 16 मार्च को ही शुरू किया गया था, इसलिए इसी दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 में मनाया गया। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है रतन टाटा को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 हैदराबाद में मनाया गया। रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन है व्यक्तित्व? व्लादिमीर पुतिन। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का पहला स्क्वाड्रन जो जोधपुर में तैयार हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन है? आरसीबी। और पहला फॉर्मेट इसका कौन जीता था? 2023 में जो हुआ था उसका जीता था मुंबई इंडियंस। ठीक है,
चलिए, गुलवीर सिंह भारतीय एथलीट है, कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। ये पूछ सकते हैं गुलवीर सिंह जो है किस खेल से संबंधित है, तो एथलीट हैं, जो धावक है जनरली। टाइगर ट्रायम्फ 2024 नाम से एक अभियान है, यह भारत यूएसए का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए अभियान चला गया भारत और यूएसए के द्वारा, ठीक है, सम्मिलित रूप से। चक्रवाती तूफान मेगन जो है वो कहाँ आया था, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, अभी हाल ही में एक चक्रवाती तूफान भारत में जो आया था, जो मई में था, वो रेमल था, जो बंगाल की खाड़ी में जो है जिसका जो आया है, ठीक है, रेमल। चलिए नेक्स्ट, डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए भारत ने गुयाना के साथ समझौता किया है। आईक्यू एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दिल्ली को सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी जो है घोषित किया गया है, और देश में बांग्लादेश को सर्वाधिक प्रदूषित देश घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए, नोक्टिस ज्वालामुखी जो है ये मंगल पर खोजा गया, ये माउंट एवरेस्ट भी ऊंचा है। सोमा, नई दिल्ली, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां खोला गया, सोमा। मिशन 414 चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में शुरू, है ना, वोट परसेंटेज, वोट टर्न आउट को मैक्सिमाइज माने बढ़ाने के लिए इसका इस मिशन 414 का शुरुआत किया गया था हिमाचल प्रदेश में। चलिए, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023, 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी वाला वर्ष जो है 2023 को घोषित किया गया है ना। उसके बाद सखी ऐप है, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने गगनयान दल के लिए लॉन्च किया है, ठीक है, मैंने गगनयान जो मानव मिशन भारत का है उसके लिए ये लॉन्च किया है सखी ऐप। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए के साथ यस बैंक ने समझौता किया है। यहाँ पर यह बात याद रखना है कि 2024 का जो ओलंपिक गेम ग्रीष्मकालीन वाला वो कहाँ होगा, वो पेरिस में होगा, और इसके जो है मसाल वाहक कौन रहेंगे भारत की तरफ से, वो अभिनव बिंद्रा रहेंगे, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। और ये जो इससे पहले ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, मेरे ख्याल से 2008 का ओलंपिक था, उसमें ये शूटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप परफ्यूज को दिया गया। तो पहला यूनिकॉर्न कौन था, वो था कृत्रिम, ठीक है। संगीत कलानिधि पुरस्कार टीएम कृष्णा को दिया गया है। 2+2 वार्ता भी हाल ही में भारत और ब्राजील के साथ हुआ है ना। 2+2 वार्ता में जो है विदेश और रक्षा मामलों के जो है मंत्री जो है आपस में मिलते हैं और इसमें डायलॉग करते हैं, बात करते हैं। यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर 2035 में प्रतिबंध लगाने का घोषणा कर दिया, मतलब 2035 से वहां पर पेट्रोल चलने वाला कोई भी गाड़ी नहीं बिकेगा। बहुत ही अच्छा स्टेप है। आईओसी ने रूस और बेलारूस के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों के परेड में भाग लेने में रोक लगा दी है नहीं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो रूस और बेलारूस का एथलीट जो है इसमें भाग नहीं लेंगे परेड वाले में। आईपीएल 2024 का पहला मैच सीएसके और आरसीबी के बीच हुआ चेन्नई में, और इसको कौन जीता था, चेन्नई जीत गया था। इसरो एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड इसरो को दिया गया है। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत शामिल चावल और गेहूं को शामिल कर लिया गया मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है ना। गुड इनफ एनर्जी के नाम से बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में खोला गया। भाषा नेट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको शुरू किया गया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ट्राइलेटरल 2024 अभ्यास, ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच है। ट्राइलेटरल 2024 अभ्यास। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, जो पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं इनको दिया गया है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो पुरस्कार भूटान की तरफ से,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑपरेशन इंद्रावती, देखिए ऑपरेशन इंद्रावती, यहाँ पर देखिए ये जो है भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को हाइती से बाहर निकालने के लिए निकाला, क्योंकि हाइती में जो सिविल वार हो गया था। ठीक है, हाइती कहाँ है? ये कैरेबियाई देश है। ठीक है, कैरेबियन कंट्री है। पुष्पक, ये आरएलवी है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है ना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। मतलब इससे एक बार अगर हम लोग यहाँ से सैटेलाइट या रॉकेट कुछ भी छोड़ेंगे जो स्पेस में जाएगा, फिर वापस या पुनः जो यहाँ लैंड करेगा उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के? आयरलैंड के। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के भारतीय दल का नेता कौन बनेगा? तो शरद कमल बनेगा। ठीक है, जयंत मूर्ति, IAU ने क्षुद्र ग्रह का नाम इसके नाम पर रखा है, जयंत मूर्ति के नाम पर, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चुनाव आयोग विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सक्षम ऐप। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार, जो है वो मिशेल ताला ग्रैंड को दिया गया है। ये एबेल पुरस्कार जो है मैथ्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, इसमें कुछ नया करने के लिए दिया जाता है। एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 ये इंडिगो को दिया गया है ना। क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। ये नीमो पॉइंट जो है प्रशांत महासागर में है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में। ठीक है, जो बेल्जियम की राजधानी है। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज जो यूएसए में है, जब भी हाल ही में एक कार्गो शिप के टकराने से क्या हो गया था? ढह गया था। ये कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स था 5 महीने का, इसको आप लोग को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अप्रैल महीने के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू।